आज बनाएंगे हम पेरी पेरी चिकन स्ट्रिप्स एंड चिकन विंग्स, जो कि बाज़ार के टेस्ट जैसा बिल्कुल है, लेकिन आप घर पे बनाएंगे काफ़ी साफ़ तरीके से और बहुत मज़ेदार। इसके लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे चिकन के विंग्स जो होते हैं, और साथ में मैंने यहाँ पे चिकन के चेस्ट पीस में से इस तरीके से स्ट्रिप्स काटी हैं। अब हम मैरिनेशन में यूज़ करेंगे स्मिथ एंड जोस का पेरी पेरी मसाला। ये 5 रुपये में सिर्फ आता है। ये आज नए ज़माने का चाट मसाला है। आप इसको स्प्रिंकल भी यूज़ कर सकते हैं, मैरिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपको फ्राइज़ बनानी हो, पकौड़े बनाना हो, किसी भी चीज़ में आप उसको ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या मैरिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैकेट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस इतना ही ऐड करना है, मुझे कोई और चीज़ ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। मैं स्मिथ एंड जोस का जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर रही, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी होगा, और जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मस्ट है जब भी चिकन हम यूज़ करेंगे या मटन। तो यहाँ पे देखिए मैं ये तकरीबन 1 बड़ी चम्मच तक ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे विनेगर लिया है, विनेगर में 2 बड़ी चम्मच इसमें डाल रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। काफ़ी मिनिमल इंग्रेडिएंट्स से बनता है ये पेरी पेरी चिकन स्ट्रिप्स। इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे हम अच्छे से, और ये जो मैरिनेशन में हमें रखना है कम से कम आधे घंटे। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है जितनी देर रख सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, दैट इज़ वेल एंड गुड, आधा घंटा मिनिमम। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, और इस मैदा में भी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ स्मिथ एंड जोन्स का पेरी पेरी मसाला, क्योंकि ये स्प्रिंकल की तरह भी यूज़ होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा हमारी कोटिंग जो ऊपर होगी इस चिकन की वो। तो ये मसाला इसमें मैदा में मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये फिर कोट करना है हमें चिकन इसमें, इसलिए इसको प्रॉपर्ली हम मिक्स करेंगे। और आप देखिएगा कितना मज़ेदार बनता है चिकन स्ट्रिप। मैं इसमें पहले अच्छे से डिप करूँगी एक बार, फिर इसके बाद हमें ये पानी में डिप करना है। तो यहाँ पे कोट हो जाएगा इसमें ये मैदा। पानी में आपको बस हल्का सा डिप करके ही निकालना है, बहुत देर नहीं रखना है, वरना इस पर सारा मसाला उतर जाएगा। हल्का डिप करके इस तरीके से निकाल देना है, वापस मैदा के ऊपर रख देना है, और अब अच्छे से आपको रब करना है इसमें ये मैदा इस तरीके से प्रेस करके हार्डली, ताकि जो सारी कोटिंग हो मैदा की वो इसके ऊपर मिक्स हो जाए। तो मैदा रब करके इस पे देखिए कोट चढ़ जाएगा उसका। एक्स्ट्रा आप झाड़ेंगे इसमें जो भी बचा होगा मैदा, और ये रखेंगे आप प्लेट पे। सेम तरीके से जो हमारे पास चिकन विंग्स है उनमें भी हम पहले इस मसाले वाला मैदा डालेंगे। यहाँ पे आपको बस इसको इस तरीके से स्प्रिंकल करना है। उसके बाद पानी में आप इसको डिप करेंगे, हल्का सा, बहुत हल्का सा डिप करके डाल देंगे वापस इस मैदा पे। उस सेकेंड टाइम जब आप इसको मैदा में डालेंगे तब आपको उसको अच्छे से रब करके प्रेस करके कोट करना है मैदा, ताकि अच्छे से प्रॉपरली मैदा हर तरफ से कोट हो जाए, और पानी की मदद से वो होगा भी अच्छे से कोट, और ये क्रिस्पी भी बन जाएगा अच्छे से। अब हमने एक्स्ट्रा जो है वो झाड़ दिया है। सेम वे में आप सारे चिकन स्ट्रिप्स और चिकन विंग्स जो है उनको करेंगे यही प्रोसेस, पहले मैदा में, फिर पानी, फिर वापस मैदा में। तेल मैंने गरम करके रख दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन स्ट्रिप्स। आप इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, अदरवाइज़ ये ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही आप इनको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे प्रॉपरली तब हम इनको निकाल के रख देंगे, और सेम तेल में फिर हम फ्राई कर देंगे जो हमारे पास विंग्स है वो भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये चिकन स्ट्रिप्स है ये फ्राई हो चुके हैं। ये बिल्कुल बाज़ार के टेस्ट, इनफैक्ट उससे अच्छे टेस्ट की बनती है। यहाँ पे देखिए मैं आप डाल दूँगी जो मेरे पास चिकन विंग्स थी वो, इनको भी मैं सेम तरीके से फ्राई कर दूँगी। तो ऑयल आप रख सकते हैं मीडियम या हाई, लेकिन हाई से ज़्यादा मीडियम पे प्रेफर कीजिएगा। जब ये फ्राई हो जाएंगे इनको निकाल के रख देंगे। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा ट्राई करने के।